ओके हाय स्टूडेंट्स, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का थर्ड पार्ट है जिसमें हम फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ऑलरेडी एनसीईआरटी वन शॉट तो है, बट दिस इज़ लाइक एक्स्ट्रा हल्का सा और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है एज़ कम्पेयर टू एनसीईआरटी। तो ये वाले का लेक्चर नंबर 3 है। होप सो इसमें सारा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो सेशन 4 तो ऑप्शन है ही है। तो सबसे पहले तो तुम लोग देख के हैरान हो गए होगे कि आज पहले ही क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि पहली बार जब हमने जो लेक्चर एंड किया था तब क्या था हमारे पास, हमने ऐसे एंड कर दिया। लास्ट पे मुझे लगता है क्वेश्चन ये करना भूल गए थे 4। तो अब ये कर लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक शुरू करेंगे। और टोटल 12 पेजेस हैं और इसके साथ आपका चैप्टर डन हो जाएगा। तो वाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। अब जो कर्ड है या फिर और कोई भी खट्टी चीज़ें हैं, हम उसको ब्रास और कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखते। Curds and sour food item contain acids when combined with metals to produce H2. The reaction turns the food to poison that will damage people's health. अरे रब, देखो जो आपके सार बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है ना, मुझे लगता है मैंने। देखो जो आपके सार सब्सटेंस, शायद अब आपको दिख जाए, जो आपके सार सब्सटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है, एसिड होता है। तो जो एसिड है वो फूड के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका कर्ड और सार सब्सटेंसेस उसमें एसिड ऐड हो गया। ओ सॉरी, जब ये एसिड है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर या फिर ब्रास के साथ। और रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना देंगे, H2 गैस, जो कि फूड को पॉइजन में चेंज कर देती है। दूसरा क्वेश्चन, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। कौन सी गैस फॉर्म होती है, वो है हाइड्रोजन गैस। मेटल, एसिड प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक को सब मैंने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो ये ZnCl2 बना, और जो आपकी H2 है ये क्या हो गई, इवॉल्व। इसको टेस्ट करने के लिए आप बर्न करोगे मैच स्टिक को, इसके नियर लेके जाओगे H2 गैस के, और वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करेगी। मेटल कंपाउंड A reacts with reduced hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved during extinguished burning candle. Write the balance come. अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक्स मटेरियल है, जब उसने HCl के साथ रिएक्ट किया तो उसने फॉर्म किया एक ऐसी गैस जो एक्सटिंग्विश करेंगे फायर को। अब कौन सी गैस है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब समझ आया, कैल्शियम कार्बोनेट है वो। कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, जो कि एक्सटिंग्विश करेंगे फायर को। पढ़ लो, अ मेटल कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड, टू रिलीज देयर इज CO2, दिस मेटल A will be calcium carbonate. This reaction between calcium carbonate and HCl is। तो आपके क्वेश्चन हो गए, ये 3 क्वेश्चन है, मुझे लगा था 4 थे। तो आज का पहला टॉपिक है दी आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस की आयोनाइजेशन। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई आइडिया होगा ये क्या चीज़ है। तो देखो पहला पॉइंट, substances can only act as acids or bases in presence of water in an aqueous solution। जो आपकी सब्सटेंसेस हैं या तो वो एसिड एक्ट कर सकती है या फिर बेसिस एक्ट कर सकती है, जब हमने उसको पानी में डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ, जब हमने उसको एक पानी में डाल के एक्वस सोल्यूशन बना लिया। इन ड्राई स्टेट दिस इज नोन एज एनहाइड्रस स्टेट। आयनाइजेशन ऑफ एसिड कैन नॉट बी सीन। अब दिख रहा है तुम लोगों को, जबकि ड्राई स्टेट है जिसको हम एनहाइड्रस स्टेट भी कहते हैं, उसमें आप एसिड और बेसिस की आयनाइजेशन नहीं देख सकते। एज वाटर हेल्प्स इन आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस बाय सेपरेटिंग आयंस, दिस इज नोन एज डिसोसिएशन एंड इट इज एक्सप्लेन व्हेन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब जो आपका वाटर है
वो किस में हेल्प करते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड और बेसिस में, मतलब कि सेपरेट कर देते हैं उनके आयंस। फॉर एग्जांपल मैंने HCl डाला, HCl को H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में वो चेंज कर देगा, डिसोसिएट, और इसको हम डिसोसिएशन कहते हैं, जो कि एक्सप्लेन किया गया है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में। Thus, the acidic character is not seen when HCl pass through water or it is taken in the beaker with the help of glass pipe. As to molecules which are polar nature, that means they will have partial negative charge on oxygen atom, partial positive charge on hydrogen atom. So they will try to make a type of envelope around the H atom and Cl atom present in acid, therefore help in the separation of ions. Thus, these ions are hydrated ions. जो आपका एसिड करेक्टर है वो नहीं देखा जाता। जो HCl गैस है जब हम पास करते हैं वाटर से इन अ बीकर विद हेल्प ऑफ अ ग्लास पाइप, जो H2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक पोलर नेचर है, मतलब कि उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपका हाइड्रोजन एटम में है, मतलब वो एक एनवलप बना लेंगे हमारे H एटम और Cl एटम के आसपास। उसके वजह से क्या होगा, जो हमारा हेल्प होगी सेपरेशन ऑन एज ऑन आयन और हाइड्रेटेड आयन हम उनको कहेंगे। जैसे HCl को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, इनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड आयंस। So the electric current is carried through these ions. This implies some acid as well as bases. जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो कैरी किया जाता है इन आयन की वजह से, और दिस अप्लाइज दोनों पे अप्लाई होता है, एसिड और बेसिस पे। देयरफॉर जो एसिड होते हैं वो रिलीज़ करते हैं H पॉजिटिव आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन हमारे रिलीज़ करे एक्वस सॉल्यूशन में, और जो हाइड्रोजन है वो हेल्प करती है रिलीज़ ऑफ आयंस ऑफ बोथ एसिड एंड बेसिस। दोनों एसिड और बेसिस के हाइड्रेशन में हेल्प करेगा आपका वाटर, मतलब वाटर मतलब हाइड्रेशन, वाटर में डालते हैं हाइड्रेशन होगी। इफ द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेंशन द रीजन फॉर दिस सेम। ग्लूकोज क्या करेगा, इसका आंसर तो नो है, आपको बताना है रीज़न। ये आपको इनमें से नहीं है, ये कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तुम लोगों को किराए का कोई फ़ायदा नहीं है, ये कहीं काम नहीं आएगा तुम लोगों को। अब डिल्यूशन पे आ जाओ। डिल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, दे कैन बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। जो एसिड और बेसिस होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और वो डिल्यूट किए जा सकते हैं अगर आपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर डाल दी तो। द अमाउंट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस विद एडिशन ऑफ वाटर एंड डिल्यूशन अकर्स। दिस प्रोसेस इज जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। जब आप एसिड या फिर बेस में पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, जब आप उनमें पानी डाल दोगे तो वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ होंगे। अगर तुमने यार इतना ये बॉक्स में पानी डाल दे तो ये कम हो जाएंगे, और ये एक्सोथर्मिक होता है नेचर में। कंसनट्रेटेड एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इज डिल्यूटेड विद वाटर। डिल्यूट किया जाता है वाटर के साथ, चाहे कंसनट्रेटेड एसिड हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो। एसिड शुड बी एडेड ड्रॉप वाइज इन वाटर taken in a container with constant stirring, as the process dissolving acid in water is highly exothermic and they produce a lot of fuel. अब एसिड पानी में डालना चाहिए, पानी एसिड में डालना चाहिए। तो एसिड को ये भी आपको बिकर बना के समझा देते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। जूम करें तो आपने इस तरीके से एक बिकर लेना है, इसमें आपने वाटर ऐड कर देना है। मैंने वाटर ऐड कर दिया। अब इसमें से आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप
बाई ड्रॉप एसिड डालना है। दिस इज़ वाटर और इसमें कॉन्स्टिट्यूट स्टरिंग, कॉन्टीन्यूस स्टरिंग होनी चाहिए, बार बार आपको इसको घुमाना पड़ेगा क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है और हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। हाथ में पकड़ के मत कांस्टेंट स्टरिंग करना, आपको ग्लास रॉड मिलती है उसकी वजह से स्टरिंग करेगी। अब आता है आपका टॉपिक इंडिकेटर। इंडिकेटर आपके एनसीईआरटी में सबसे आगे दिया हुआ, बट इस चैप्टर इसमें एसिड और बेसिस के बाद दिया गया, विच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक। तो जो कि एसिड और बेसिस पता ही नहीं है क्या, उसकी टेस्टिंग करके वो करेंगे भी क्या। क्लियर? सो दिस बुक इज़ रियली वेल प्लान्ड आई थिंक सो। And जो acid and base indicator define those substances which is in different colors and different medium like acidic, basic और neutral. अब acid और basis indicator वो होते हैं substances जो assume करते हैं different color. आपने एक medium में डाला different color हो गया, different smell होगी, वो acidic, basic और neutral solution में अलग अलग होती है। तो acid base indicators common क्या है? पहला तो है litmus. Litmus it is a natural dye from a small plant called lichen. The plants belong to division Thylophyta. अब जो आपका नेचुरल डाई होती है लिटमस से, जो कि छोटे छोटे प्लांट से बनती है जिनको हम लेचन कहते हैं, जो कि थाइलोफाइटा किंगडम के होते हैं। अब ये आपने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा इन क्लास 9, जिसमें कि थाइलोफाइटा डिवीजन के हमने पढ़े थे। लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई दैट इज़ यूज एज इंडिकेटर। जो लिटमस सोल्यूशन होता है वो पर्पल कलर की डाई होती है। इफ टॉकिंग स्पेसिफिकली तो मॉव कलर होता है इसका, विच इज़ वेरी लाइटेस्ट सा purple, and blue and litmus paper are prepared by two different varieties of lichens. जो litmus paper होता है blue and red litmus paper is made by dipping a strip of filter paper in blue and red litmus solutions. The paper is then removed from the solution and then dried up. सोल्यूशन में डिप कर देते हैं हम रेड और ब्लू लिटमस के, और फिर वो बना लेते हैं, फिर उनको ड्राई कर लेते हैं। Blue litmus paper will turn red in acidic solution. Red litmus will turn blue in basic solution. जब blue litmus paper होगा वो red हो जाएगा acidic solution में, और जो red होगा वो blue हो जाएगा basic solution में। अब synthetic indicators की बात करेंगे तो पहला है मिथाइल ऑरेंज। Solid methyl orange is very little amount is dissolved in hot water then filter. Solid methyl orange लेते हैं छोटी सी अमाउंट में, उसको हॉट वाटर में डाल के फ़िल्टर कर देते हैं। फिल्ट्रेट इज़ यूज्ड एज मिथाइल ऑरेंज। जो फिल्ट्रेट बनता है उसको हम यूज़ करते हैं मिथाइल ऑरेंज, जो कि रेड होगा एसिडिक सोल्यूशन में और येलो होगा बेसिक सोल्यूशन में। देन यू हैव एन फिनोफ्थलीन। एन अल्कली सोल्यूशन ऑफ फिनोफ्थलीन इज यूज एज इंडिकेटर। अल्कोहल में मिक्स करके यूज़ करते हैं। इट बिकम कलरलेस इन एसिडिक। कलरलेस होता है एसिडिक में और पिंक हो जाएगा या फिर रेड, पिंकिश रेड हो जाएगा आपका बेसिक सोल्यूशन में। ये देखो चार्ट याद करो। रेड लिटमस सोल्यूशन नो कलर चेंज इन एसिड, बेसिस में ब्लू और न्यूट्रल में सोल्यूशन में नो कलर चेंज। ब्लू लिटमस रेड इन एसिड, नो कलर चेंज इन बेसिक सोल्यूशन एंड न्यूट्रल में भी नो कलर चेंज। फिनोफ्थलीन कलरलेस एसिड में रेड, बेसिक में यहाँ पर आप पिंक लिखो, पिंक इज मोर स्पेसिफिक, पिंक लिखना। और फिर कलरलेस न्यूट्रल। मिथाइल ऑरेंज रेड होता है एसिड और न्यूट्रल, एसिड में रेड होता है, बेसिक में येलो होता है और न्यूट्रल में ऑरेंज होता है। हाउस होल्ड इंडिकेटर्स, पहला है टर्मरिक। इट हैज़ येलो कलर और ये एसिड में येलो ही रहती है और न्यूट्रल में भी येलो रहती है, बट डीप ब्राउन कलर हो जाता है इसका बेसिक सोल्यूशन में। रेड कैबेज पर्पल कलर होता है, वो चेंज कर जाती है रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन। The household indicator is used whether or some of the substances in it is acidic or basic. अब हमारे डेली यूज़ के एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। विटामिन सी टैबलेट एसिडिक, टोमेटो जूस एसिडिक, विनेगर एसिडिक, लेमन है। तो देखो विटामिन सी में क्या होगा, एसिड। टोमेटो जूस में क्या होगा, टोमेटो जूस में ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर में क्या होगा, विनेगर में आपका लेमन जूस में आपका सिट्रिक एसिड और ऑरेंज में भी आपका सिट्रिक एसिड।
फिर आपका सोप एंड बाथ सोल्यूशन, टूथपेस्ट, एंटासिड, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, ब्लीच, ये सारे बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब आता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दोज हुज small varies depending on whether it is mixed with an acidic or basic solution. In olfactory titration, olfactory indicators are used in laboratory to test whether solution is base or acid. Example भी next sentence करो। तो देखो, जो सब्सटेंसेस की स्मेल वेरी करती है कि वो कौन से सोल्यूशन में डिप किए गए हैं, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, इन दोनों की स्मेल क्या है, वेरी करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वनीला एसेंस हो गया, वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, अनियन हो गया आपका, और ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। बेसिस में ये स्मेल लूज़ करते थे और एसिड में स्मेल ऐसे ही रहती। और फैक्टर इंडिकेटर को डिफाइन करो, दो सब्सटेंसेस बताओ। दो सब्सटेंसेस हु स्मेल ओडोर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन है कॉलर। और फैक्टर इंडिकेटर एग्जांपल है अनियन एंड वेनिला। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, पहले अनियन ओडर स्ट्रिप्स। अमोनिकल स्मेल रिटेन्ड इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में अमोनिकल स्मेल होती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है बेसिक सॉल्यूशन में। स्वीट स्मेल रिटेन्ड इन एसिडिक मीडियम, वनीला एसेंस की स्वीट स्मेल होती है एसिडिक में और डिस्ट्रॉय हो जाती है बेसिक मीडियम में। क्लोएवॉल की रिटेन रहती है एसिडिक मीडियम में और लूज हो जाती है बेसिक मीडियम में। तो मैं अभी ये क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, या नहीं करने हैं अभी, तो ये ना मैं आपको एक प्रॉपर सेशन दे दूँगा क्वेश्चन वाला, उसमें करेंगे। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, जो पीएच स्केल होता है वो यूज़ किया जाता है मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस इन सॉल्यूशन इज नोन एज पीएच स्केल। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एसपीएल सॉर्सन इन द P and pH stand for potential which means power और H stands for हाइड्रोजन आयन। कितनी पावर है हाइड्रोजन आयन की, इसका मतलब निकलता है पीएच का। पीएच का P होता है पोटेंस मतलब पावर और H मतलब हाइड्रोजन आयन। और जब का एसिडिटी एंड बेसिडिटी किसी भी सोल्यूशन की वो एक्सप्रेस की जाती है टर्म्स द फंक्शन ऑफ H आयन कंसनट्रेशन कितना है, इसको हम कह देते हैं पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। एसिडिटी बतानी है और बेसिसिटी बतानी है, वो हम एक्सप्रेस करते हैं H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन पे। पीएच शुड बी थॉट सिंपली एज अ नंबर ऑफ इंडिकेट्स एसिड एंड बेसिस स्ट्रेंथ इन सॉल्यूशन। ऑन पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14। 0 to 14 तक हम मेज़र कर सकते हैं। 0 मतलब वेरी एसिडिक और 14 मतलब वेरी अल्कलाइन। हायर द H पॉजिटिव कंसनट्रेशन लोअर द वैल्यू, जितनी हाई होगी आपकी H पॉजिटिव कंसनट्रेशन उतना ज़्यादा सब्सटेंस एसिडिक होगा और उतनी ही वैल्यू कम होगी पीएच स्केल पे। जो पीएच, ये भी छोड़ो, ये नहीं करना तुम लोगों को। पीएच स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स, एसिडिक सोल्यूशन में पीएच 7 से कम होगी, एल्कलाइन सोल्यूशन में पीएच ज़्यादा होगी 7 से, और न्यूट्रल सोल्यूशन में पीएच 7 होगी। इधर को देखो, if I show you, यहाँ पे 7 पे क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, यहाँ पे इंक्रीज होगा बेसिक कैरेक्टर और यहाँ पे इंक्रीज होगा एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे एसिडिक है, यहाँ पे बेसिक है, मतलब यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर फॉर पीएच वैल्यूज। यूनिवर्सल इंडिकेटर like litmus paper, phenolphthalein and methyl orange are generally used in predicting acid or basic nature of solution. So universal indication paper have been developed to determine pH of different solution। जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो इसीलिए बनाया गया है कि हम pH बता सकें अलग अलग सोल्यूशन की। These paper will represent स्पेसिफिक कलर्स देंगे जिसकी वजह से हमें पीएच वैल्यू मिलेगी डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। जो एग्जैक्ट पीएच है सोल्यूशन की वो मेजर्ड होगी विद यूज ऑफ पीएच मीटर, इंस्टेंट रीडिंग एंड इट कैन बी रिलाइड अपॉन। कॉफ़ी हो गया, पीएच रेंज क्या है 4.5 to 5.5, मिल्क की 6.5, टीयर्स की 7.5, गैस्ट्रिक जूसेस की 1 to 3.3,
विनेगर की 3, एसिड रेन की 5.6, सी वाटर की 9, लेमन जूस 2.2 to 2.4, टोमेटो जूस 4.1, लाइम वाटर 12, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, सलाइवा 6.5 to 7.5। ये देखो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। प्योर वाटर 7, बेकिंग सोडा 8.4, हाउस होल्ड अमोनिया 11.9, बियर 4 to 5, ब्लड 7.36 to 7.42, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन 10.5। तो ये तो आपका नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पहले तो पीएच है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज प्रोड्यूस इन आवर स्टमक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू स्टमक, बट इफ द अमाउंट ऑफ द एसिड इज अबव सर्टेन लिमिट ड्यू टू indigestion of or eating spicy food, so pain and irritation occurs in the stomach. Remedy: in order to neutralize the effect of excess acid, a mild base called antacid is usually taken, that is magnesium hydroxide. Milk of magnesia is a mild base that is usually an antacid. pH change leads to tooth decay. When we eat high sugar content food, it breaks down by bacteria present in the mouth, and an acid is formed when the pH of this mouth becomes lower than 5.5. Then the tooth enamel made of calcium phosphate get corroded. Saliva that is slightly alkaline in nature produced in the mouth neutralize some acid, but excess acid remains unaffected. Remedy: the excess acid is removed only by use of toothpaste that is alkaline in nature. Neem stick is also contain alkaline juices. The cleaning of tooth by neem stick or toothpaste helps in reducing tooth decay. pH change led to fatigued muscle. Physical exercise results in stiffness and pain in the muscle starts due to formation of lactic acid, so the amount of oxygen supply in the muscle is decreased. This causes difficulty in release of energy that leads to increase in rate of anaerobic metabolism. As a result, lactic acid gets collected in the muscle. Self-defense by animals and plants through chemical welfare. Honey bee inserts an acid through its sting that causes pain and irritation. This is a mild base like baking soda which is applied to treat the wound. Similarly, natural leaves that have sting hairs when touched in sulfuric acid in the body, this causes burning sensation. pH change in soil. Plants require specific pH range for the healthy growth. अब हम सॉल्ट शुरू करने वाले हैं। मैं अगर आपको ये अब मैं जल्दी से देख लूँ कितने पेजेस का, ये 5 पेजेस का रह गया करना है। Salt is a compound that is formed by the reaction of acid base with the hydrogen of acid is replaced by metal. जब आपका कोई भी सॉल्ट ऐसा कंपाउंड है जो कि बनता है रिएक्शन होने से, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है जो कि हाइड्रोजन जो हमारी एसिड के उसको रिप्लेस करके बनती है मेटल से। फॉर एग्जांपल मैं हल्का सा आपको जूम करके बताऊं, ये रिएक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करो। शाबाश, ये दिख रही है तुम लोगों को? यहाँ पे जो H2 है, Na है, OH है, ये क्या है? आपका एसिड है। ये क्या है? बेस है। तो एसिड जब बेस रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट बनाएंगे। ये सॉल्ट कैसे बनता है? जब Na मतलब सोडियम ने H2 को डिस्प्लेस किया तो ऐसे ही बनेगा। कटायन एनायन एक्सचेंज होगा, ये कटायन, ये कटायन, ये एनायन, ये एनायन, तो ये कटायन ये एनायन ले जाएगा और ये एनायन ये कटायन चले जाएंगे। तो इन्होंने बना लिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और इन्होंने बना लिया वाटर।
समझ आया? दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने तो तुम्हें पहले चैप्टर में पढ़ा दिया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं? तो 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, सॉल्ट विच डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल एच एटम और हाइड्रोक्साइलिक ग्रुप। जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट होता है उसमें कोई भी रिप्लेसेबल एच एटम नहीं होता और कोई भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं होता। जैसे CaSO4 हो गया, जैसे K3PO4 हो गया, Na2SO4 हो गया। अब एसिडिक सॉल्ट, when a polybasic acid is not completely neutralized by base, the salt form will contain H atom, replaceable H atom। जब हमारा पॉलीबेसिक एसिड है जो कि कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता बेस से, तो सॉल्ट बन जाती है जिसमें कि हमारे पास रिप्लेसेबल एच एटम होता है। तो ये जो सॉल्ट होती है उसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है और इसको हम इसीलिए एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे पास क्या बना था, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और Na2SO4 बनाएगा। तो NaHO4, KHCO3, KHPO4 ये एसिडिक सॉल्ट्स हैं। अब बेसिक सॉल्ट्स, when these salts are produced of incomplete neutralization of strong base and weak acid, the salt produced contain hydroxy group OH. Also the salt is known as basic salt. For example, 2BbCO3, PbOH, BrOH twice NO3। देखो, जब हमारा कोई भी सॉल्ट है वो प्रोडक्ट है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ले लिया, क्या हुआ? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, मतलब फुली डिस्प्लेस नहीं कर पाया आपका वीक एसिड का मेटल, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक रह जाता, मतलब OH ग्रुप रह गया। तो जिसकी वजह से आपका क्या बन गया? बेसिक सॉल्ट। जैसे कि अगर आपने BiOH थ्राइस लिया और इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो ये जो सॉल्ट बनेगा ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होकर बनेगा। फिर डबल सॉल्ट, इन अ डबल सॉल्ट देयर आर 2 डिफरेंट नेगेटिव आयंस एंड और पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल, हेंस इट इज, अब जो सॉल्ट्स में 2 डिफरेंट नेगेटिव आयंस या फिर पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हो, हम उसको डबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे कि पोटाश एलम हो गया, K2SO4 L2SO4 थ्राइस हो गया, .24H2O एक डबल सॉल्ट है। इतना बड़ा नाम है, इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं। अब जो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन, जो सॉल्ट सोल्यूशन है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, दैट आर न्यूट्रल इन नेचर, उनकी pH वैल्यू 7 होगी और वो कलर चेंज नहीं करेंगे लिटमस का। जैसे NaCl, NaNO3, N2SO4। एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं जो सॉल्ट सोल्यूशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, दैट आर एसिड नेचर एंड pH होती है लेस देन 7 और वो चेंज करते हैं ब्लू लिटमस का कलर रेड से रेड तक। NH4 ट्वाइस SO4, NH4Cl इसके एग्जाम्पल है। बोथ दी सॉल्ट्स द बेस NH4 इज़ अ वीक वेयरएज H2SO4 क्या है या फिर HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जो हमारा बेसिक सॉल्ट है उसमें सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक एसिड होता है, दैट इज़ बेसिक इन नेचर और pH वैल्यू क्या होती है, मोर देन 7 होती है और वो चेंज करते हैं रेड लिटमस का कलर ब्लू, रेड से ब्लू कर देते हैं। और K3PO4 और Na2CO3 इसके एग्जाम्पल हैं। Why are the solutions of strong acid and strong alkali are neutral? Salt solution of strong acid and strong bases are neutral because they do not have hydrolyze in water and both the acid nullify each other and hence solution is neutral। इफेक्ट nullify कर देते हैं, जैसे K2SO4 plus H2KOH and H2SO4 highly ionized। जो pH है ह्यूमन ब्लड की वो 7.36 से 7.42 होती है, जो कि मेंटेन की जाती है सॉल्युबल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनिक एसिड के द्वारा, और इनको दीज आर नोन एज बफर। इन जनरल जो रोल है डिफरेंट बफर्स का वो हेल्प करता है हमारी कंट्रोलिंग pH ऑफ सोल्यूशन। यूज़ क्या है सॉल्ट का,
एज टेबल सॉल्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ बटर एंड चीज़ यूज इन लेदर इंडस्ट्रीज। तो आपका पहला आपके पास कॉमन सॉल्ट आ गया, फिर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जस्ट पॉजिंग द वीडियो। सी, सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सॉल्ट होता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट हम इसको कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट का। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है। सेपरेट किया जाता है कोई सूटेबल मेथड से। डिपॉजिट ऑफ द सॉल्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। When the salt is pure, it is white in color, crystalline solid। जो ये ऑफन ब्राउन होती है क्योंकि इसमें इम्पोरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये किसकी बात करेंगे, यहाँ पे रॉक सॉल्ट की बात कर रहे हैं। और जो यूसेस क्या है NaCl के, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। सोडियम क्लोराइड इज़ वेरी यूजफुल इन रॉ मटेरियल ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। Essential for life. Sodium chloride is quite important for life biologically. NaCl has a number of functions to perform, such as muscle conduction and conduction of nerve impulse in nervous system, and is also converted in HCl that helps in digestion of food and stomach. लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। बायोलॉजिकली अगर हम बात करें, जो हमारे नंबर ऑफ फंक्शन ये करता है, जैसे मसल की कॉन्ट्रैक्शन करानी है, नर्व इम्पल्स कंडक्ट करानी है भैया तुमने, HCl बनाना है, कन्वर्ट HCl जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा। फिर आपका आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH इज़ अ केमिकली नोन एज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हम किसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, ब्राइन में से जब हम, ब्राइन इज नथिंग बट NaCl प्लस वाटर, डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। भी डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कि प्रोडक्ट जो फॉर्म किए जाते हैं वो क्लोर होता है, मतलब क्लोरीन, और एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl प्लस वाटर इलेक्ट्रिक करंट दिया, NaHO4 Cl2 और H2 बन गए। क्लोरीन गैस से रिलीज होगी एनोड पे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कैथोड पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर कैथोड। यहाँ पे तुमको समझ आएगा अच्छे से, है ना। यहाँ पे देखो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन था, इसमें से हाइड्रोजन बन गई H2 जो कि प्रोड्यूस हुई है कैथोड पे, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया। फिर आपका क्लोरीन आया जो कि Cl2 होता है, जो कि एनोड पे बनता है। वाटर ट्रीटमेंट को, स्विमिंग पूल्स को और मैन्युफैक्चरिंग PVC, डिसइंफेक्शन CSC और पेस्टिसाइड बनाने के लिए यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर सोप करने के लिए, डिटर्जेंट, पेपर बनाने के लिए और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए NaOH यूज़ किया जाता है। अब HCl यूज़ होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, जो कि HCl। इसे स्टील क्रिएट करते हैं और NH4Cl बनाते हैं और मेडिसिन बनाते हैं। NaCl होता है, इसका हाउस होल्ड ब्लीचेस में यूज़ होता है और ब्लीचिंग फैब्रिक में यूज़ होता है। तो ये आपका क्लोरल्कली प्रोसेस होता है, जो कि क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन करके आपको ब्लीच देंगे। समझ आया ये। वॉशिंग सोडा NH2CO3.10H2O, केमिकल नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपका केमिकल फार्मूला दैट इज Na2CO3.10H2O। वॉशिंग जो सोडा होता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है सॉल्वेज प्रोसेस से। दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिया सोडा प्रोसेस। द रॉ मटेरियल दैट आर नीडेड फॉर दिस प्रोसेस है सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन एंड अमोनिया। जो आपका ये प्रोसेस होता है इसको हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल जो नीड होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, लाइमस्टोन होता है और अमोनिया होता है। रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारे कॉमन सॉल्ट होती है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन होती है वो ऑब्टेन की जाती है लिटमस को हीट करके।
जो कि CaCO3 को हीट देके CO प्लस CO2 बनाते हैं और ये फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे यूज़ होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ड्राई हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली, इसको हम हीट करेंगे और Na2CO3 बनेगा जो कि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है और H2 प्लस CO2 बनेगा। थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को डीक्रिस्टलाइज करेंगे और उसको डिज़ोल्व कर देंगे वाटर में टू गेट वॉशिंग सोडा जो कि एक बेसिक सॉल्ट है। Na2CO3 को 10H2 के साथ रिएक्ट करेंगे, Na2CH.H 10H2 वॉशिंग सोडा बन गया। जो आपके कंपाउंड्स होते हैं दैट टेकन अप इनफ वाटर फ्रॉम एयर टू डिजॉल्व इन द वाटर दे टेकन अप कॉल्ड डीलिक्विसेंट, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल। जो आपके कंपाउंड होते हैं वो इनफ वाटर ले सकते हैं एयर से टू जो कि डिजॉल्व इन द वाटर हो जाते हैं और वो टेकन अप जिनको हम वो लेते हैं उनको हम डीलिक्विनेस्ट कहते हैं। जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसको हम केमिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जो आपका बेकिंग सोडा है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जब हम Na2CO3 बना रहे होते हैं सोलवेज प्रोसेस में तो उसमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है वो हम इसको ये हमारा बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये प्रोसेस में सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया जाता है जिसमें कि जो कि सैचुरेटेड होता है NH3 के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके अंदर पास की जाती है। जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट में बन जाता है जो कि लेस सॉल्युबल होता है और सेपरेट हो जाता है सोल्यूशन से। NH3 लिया तो हमने H2 लिया, CO2 NH2CO3 बना। तो ये जब बना तो उसने NaCl के साथ रिएक्ट करा के Na2CO3 NH4Cl बना लिया। जो आपका Na2CO3 हमने इसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के NaHCO3 बना लिया जो कि दैट इज़ योर बेकिंग सोडा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो कि एल्कलाइन सोल्यूशन फॉर्म करता है पानी में। जो एक्वस सोल्यूशन होता है NH4CO3 का वो न्यूट्रल होता है मिथाइल ऑरेंज में बट वो पिंक कलर देता है फिनोल्फेथलीन में। जो NaHCO3 होता है वो हीट किया जाता है 543 केल्विन पे और वो कन्वर्ट किया जाता है Na2CO3 में। बेकिंग सोडा 543 केल्विन पे आपने हीट किया तो ये सोडियम कार्बोनेट बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टर एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का। ड्यूरिंग ब्रेड प्रिपरेशन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज करती है ब्रेड टू राइज। यहाँ पे H है, ओ नहीं पोटेशियम है। ये आप मेडिसिन की तरह यूज़ होता है एज एन एंटासिड और पर्टिकुलर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विश बनाने में यूज़ होता है और टैनिंग टेक्सटाइल और पेपर में ये यूज़ किया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर COAOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको कमर्शियली हम क्लोरीन ऑफ लाइम कहते हैं या फिर क्लोरीनेटेड लाइम कहते हैं। इसकी प्रेपरेशन ब्लीचिंग पाउडर वो प्रिपेयर किया जाता है क्लोरीन पास करके स्लेक्ड लाइम में एट 313 केल्विन। जब स्लेक्ड लाइम तुमने लिया CaOH ट्वाइस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया 313 केल्विन पे तो ये ब्लीचिंग पाउडर बना लेता है और H2 बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कोई कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है कंपाउंड का। जो CaCl प्लस 4H2 या ये क्या CaCl प्लस CH2 ये हमारा मिक्सचर है कंपाउंड का। इसके यूज़ के ब्लीचिंग एजेंट है पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है इसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 और ये यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टिंग वाटर में। फिर आपका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2 केमिकल नेम है इसका। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट
CaSO4.12H2O, हेमी हाइड्रेट मतलब हाफ हाइड्रेट। जिप्सम होता है आपका CaSO4.H2O 2H2। तो जब हम इसको ये इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो CaSO4 हाफ H2O बनता है और 3/2 जो H2O फिर इससे रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। During preparation of plaster of Paris, temperature is to be controlled carefully, else inhydration calcium sulfate formation take place। अगर आप ध्यान नहीं दोगे टेम्परेचर का तो क्या होगा, हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। Inhydration calcium sulfate does not set into hard mass when it is mixed with water। कोई भी हार्ड मास नहीं बन पाता जब हम कैल्शियम सल्फेट डालते हैं पानी में। तो इफ़ द टेम्परेचर नहीं सेट हुआ एज हार्ड मास, देन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो हैव उसमें पुअर सेटिंग हो प्रॉपर्टी होगी। मतलब जैसे हमारे पीओपी करते हैं उसमें प्रॉपर सेटिंग हो जाती है। अगर आपका टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि आपका वो सेटिंग नहीं हो पाएगी, वो इतना जमेगा नहीं अच्छे से। CuSO4 2H2O है, मोर देन आपने 373 केल्विन लेना है, जिसकी वजह से CuSO4 डेड बॉन्ड प्लास्टर और 2H2O बनेगा। पीओ की प्रॉपर्टीज़, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर अब्जॉर्व करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिड्यूस करता है। When mixed with a limited amount of water 50% by mass, then it forms plastic mass which evolves heat and quickly sets to hard porous within minutes is known as setting process। अगर आप इसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर मतलब जितना आपके पास है इसका 50% डालोगे तो क्या होगा, वो प्लास्टिक मास बना लेगा जो कि हीट इवॉल्व करेगा और क्विकली सेट हो जाएगा विद इन मिनट्स, और हम इसको सेटिंग प्रोसेस कहते हैं। ड्यूरिंग सेटिंग देयर इज स्लाइट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम हल्की सी बढ़ जाती है कि इट इज़ ड्यू टू इट विल फिल मोल्ड्स कम्प्लीटली, इसकी वजह से वो सारे मोल्ड्स कम्प्लीटली फिल कर देगा और एक शार्प इंप्रेशन देगा। और रिएक्शन इस प्रोसेस में होगी CuSO4 हाफ H2 प्लस 3/2 H2 जो कि जिप्सम बना देगा, जो कि हार्ड मास है, दैट इज CaSO4.2H2O। अब पी के यूजेस क्या हैं, टॉयज़ बनाने के लिए, कॉस्मेटिक बनाने के लिए, कास्टिंग स्टैचू के लिए। लेबोरेटरी में यूज़ होता है, सीलिंग गैप्स और एयरटाइट अरेंजमेंट इज़ नीडेड। जब एयरटाइट अरेंजमेंट चाहिए तो इसको हम सील करने के लिए यूज़ करते हैं। मोल्ड्स बनाने के लिए इन पॉटरी। जो जिप्सम होता है वो स्लो डाउन कर लेता है द रेट ऑफ क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट वाटर पेस्ट। जिप्सम स्लो डाउन द रेट ऑफ क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट वाटर पेस्ट। फिर आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया। Certain salts that contain fixed amount of some H2O molecules loosely attached or to their molecules, they are known as hydrated salts and their crystalline nature. The molecules of H2O present are called water of crystallization। जो आपके पास कुछ सॉल्ट होते हैं उनके जो हमारे पास उसका जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली अटैच हो जाते हैं। इनको हम जो हमारे पास सॉल्ट है हम इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं, जो कि क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, मतलब क्रिस्टल टाइप होते हैं। जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं H2O के वो जो लूजली अटैच्ड हैं H2O, हम उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, दे आर सर्टन सॉल्ट्स विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट। These salts are called hydrated salts, sodium carbonate, decahydrate, Na2HO, कैल्शियम सल्फेट, डाईहाइड्रेट, ये होती हैं इसकी एग्जाम्पल। जब आपका कोई भी सॉल्ट है उसमें जो क्या है आपके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। जो कि जैसे कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट हो गया या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो गया। जो एनहाइड्रस होता है आपके पास सॉल्ट, वहाँ पे क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्सेंट होता है, इनको एनहाइड्रस कहते हैं। और एनहाइड्रस में कॉपर सल्फेट या फिर एनहाइड्रस एरोसल्फेट इसकी एग्जांपल है। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑल्सो काउंट फॉर स्पेसिफिक कलर्स in the colored crystalline and hydrated salts, hence upon heating of hydrated salts its color changes as the molecule of water of crystallization are removed and the salt become anhydrous. For example, if we take in few crystals of butyl that is hydrated copper sulfate in a dry or boiling tube, the test tube will be heated from below
The salt will change the color to white anhydrous powder. The water droplet will appear on the walls of tube. Then the tube is cooled. The few drops will be added to again. The white will be blue again. समझो ये लास्ट है आपका टॉपिक और इसको ऐसे हल्के में मत लेना. वाटर क्रिस्टलाइजेशन बहुत बार आया ये. देखो कॉपर सल्फेट है 5H2 इसमें लगे हुए हैं. इसका कलर क्या है? इसका कलर है ब्लू. जब मैंने इसको हीट किया तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बना जो कि है वाइट. अब इस वाइट में क्या होगा? 5 जो H2 हैं वो तो रिलीज़ हो गए जो कि बॉइलिंग ट्यूब में हमारे गैदर हो जाएंगे. जब ये बन गया अब इसमें मैंने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया. तो ये फिर से CuSO4 5H2O बना लेगा जो कि आपका ब्लू इन कलर होगा. क्लियर है? इसके साथ आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म. और अगले सेशन में हम समरी और अगले सेशन में आपका होगा समरी प्लस समरी और क्वेश्चंस करेंगे हम और NCERT क्वेश्चन भी आपके आगे आएंगे. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.